लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये बच्ची जिसका नाम सू जूनियर है, ये कहीं से एक थंडर स्टार बियर के बेबी को उठा के ले आई थी, जिसे देखकर लूशियन अब चिल्लाते हुए कहता है कि अरे शैतान की माउस बेबी को वहीं पे छोड़ के तुरंत वहां से भागो। तब इधर हम देखते हैं कि सू जूनियर के पीछे अब इस बेबी की माँ खड़ी होती है, जो अब बहुत ही गुस्से में अपने पंजे से सू जूनियर के ऊपर अटैक करती है, मगर तभी लूशियन बहुत ही फास्टली आके सू जूनियर को बचा लेता है। और फिर लूशियन पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बेबी कहाँ से मिला। तब सू जूनियर कहती है कि मुझे तो ये क्यूट टेडी रास्ते में मिला, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। जिस पर अब ये बेस्ट इन दोनों की ओर देख के बहुत ही जोर से रोर करती है। तब सू जूनियर अब अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहती है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने बेबी का ख्याल नहीं रखा। और ये कहकर सू जूनियर इस बीस्ट के अटैक को अपने स्पेल से रोक लेती है। तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बच्ची भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इतनी छोटी होने के बावजूद भी इसकी लेवल 3 पे है, जिसे देखकर अब दोंगियो कहता है कि लूशियन क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। इस छोटी बच्ची की लेवल तो लगभग तुम्हारी जितनी है। जिस पर लूशियन कहता है कि हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ। और अब कहीं से सू जूनियर के माथे में एक छोटा सा कीड़ा गिर जाता है, जिसे देखकर सू जूनियर अब बहुत ही डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब यहाँ पे इस बीस्ट और इन लोगों के बीच एक बहुत ही फनी मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सामने इतना बड़ा बीस्ट है और सू जूनियर एक कीड़े से डर रही है, जिस पर अब धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तब ये बीस्ट कुछ देर तक इनका पीछा करती है, मगर ये लोग भी भागने के मामले में प्रो थे। ये लोग बस कुछ ही देर में उस प्लेस से बहुत ही दूर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को ही देख के हंसने लगते हैं। और अब लूशियन पूछता है कि छोटी बहना क्या अब तुम बताओगी कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर ये बच्ची कहती है कि मेरा नाम सू जूनियर है और मैं भी तुम लोगों की तरह ही एक फ्रेशर हूँ। तब लूशियन पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेली आई हो। जिस पर सू जूनियर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अपनी बड़ी सिस्टर के साथ आई थे। मेरी बड़ी सिस्टर का नाम सू है और वो बिल्कुल इसी जाइंट भालू की तरह ही पावरफुल है। तब ये सुन के लूशियन इस सिस्टर के बारे में अपने दिमाग में इमेजिन करता है। और फिर लूशियन इससे पूछता है कि अच्छा बताओ आखिर तुम्हारी सिस्टर अभी कहाँ पे है। जिस पर सू जूनियर कहती है कि दरअसल मैं खो गई हूँ। मैं और मेरी सिस्टर जब गार्डन टावर की ओर जा रहे थे, तब जंगल में मुझे एक बहुत ही क्यूट बनी दिखा, जिसे पकड़ने के चक्कर में मैं अपनी सिस्टर से बहुत ही ज्यादा दूर चली आई और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खो गई हूँ। जिसे सुन के लूशियन कहता है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ लेंगे, तुम चुपचाप हमें फॉलो करना और किसी भी बीस्ट के बेबी को मत उठा लेना। और फिर लूशियन इन लोगों को प्लान समझाते हुए कहता है कि हमारी डेस्टिनी गार्डन से एक टावर ही होगी, बस रास्ते में मिलने वाले बीस्टों के एसेंस को इकट्ठा करते हुए चलेंगे। जिस पर सारे लोग भी ओके कहते हैं। और अब प्लान के अनुसार लूशियन इन बीस्टों को अपने पीछे लाता है, क्योंकि उसके विंग्स के डैमेज होने की वजह से वो अभी अपने स्पिरिचुअल पावर्स का यूज नहीं कर सकता। जिस पर अब इन बीस्टों के आते ही सू जूनियर अपने पावर्स इन बीस्टों को कैप्चर कर लेती है। तब दोंगियो अपने अटैक के साथ इन फंसे हुए बीस्टों का खेल खत्म कर देता है। जिस पर अब सू जूनियर पूछते हैं कि ब्रदर लूशियन क्या मैंने ठीक से काम किया। तब लूशियन कहता है कि हाँ तुमने तो मुझसे भी अच्छा काम किया, तुम्हारे जैसे पावरफुल बच्चे इस दुनिया में बस गिने चुने ही होते हैं। जिस पर इधर 9UG जेलसी के मारे कहते हैं कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बस ये सब क्यूट बनने का नाटक है। और अब इसी तरह से ये लोग बहुत सारे बीस्टों का शिकार करते हैं। यहाँ पर लूशियन इन बीस्टों को अपने पीछे भगा के लाता है। सू जूनियर अपने स्पेल से उन बीस्टों को कैप्चर करती है और लास्ट में दोंगियो इन बीस्टों का खेल खत्म कर देता है। तब इन बीस्टों के सेंस को खाते हुए 9UG कहती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर मुझे अपनी बॉडी को रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब ये लोग काफी दिनों तक ट्रेवल करते करते गार्डियन टावर के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लूशियन कहता है कि हमने लगभग आधे से भी ज्यादा रास्ते को कवर कर लिया है, अब बस इसी तरह से हमें कुछ दिन और ट्रेवल करना है। और ये कहकर लूशियन अब एक शांत प्लेस में बैठ के मेडिटेट करने लगता है। तब 9UG कहती है कि ऑलमोस्ट लगभग हो ही गया। और ये कहकर 9UG भी अपनी पावर से लूशियन की विंग्स को ठीक करने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से लूशियन की बॉडी में अब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। तब 9UG कहती है कि लो ये हो गया। जिस पर लूशियन अब अपने हाथों की ओर देख के बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल शक्तियां फिर से वापस आ गई। तब 9UG कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंप्लीटली अपनी पावर्स को लाने के लिए और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस की जरूरत होगी, ताकि तुम्हारी बॉडी में मौजूद एक मेरिडियंस और विंग्स फिर से अवेक हो जाए। जिस पर लूशियन कहता है थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारी बगैर ये कभी नहीं कर पाता। तब 9UG कहती है कि टेंशन मतलब ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है। जिस पर अब सारे लूशियन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब लूशियन अब सू जूनियर से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग गार्डन टावर में पहुंचने से पहले ही तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ लेंगे। मगर तभी यहाँ पे कोई आते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए तो हमने तुम्हें ढूंढ लिया। जिस पर लूशियन कहता है कि जो भी है सामने आओ। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और अब ये लड़का अपने भाई से कहता है कि भाई यही वो लड़का है जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ, इसी ने अपने कपड़ों में एक टाइगर बीस्ट के बेबी को छुपा के हमें ट्रिक किया था। जिस पर अब ये लड़का कहता है कि अरे ये तो लूशियन है, लो हम लोग फिर से मिल गए। तब लूशियन कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये निशान मिला, क्या तुम इस बात को इतनी जल्दी भूल गए। तब सारे डिसाइबल कहता है कि हाँ तुम हमारे बॉस को पीट के इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। जिस पर लूशियन कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को धोया है, तुम कौन से वाले ये मुझे याद करना पड़ेगा। तब ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम ये कैसे भूल सकते हो, तुमने डार्क फॉरेस्ट में एक जायंट एप के बेबी को मेरे गले से बांध दिया था जब तुम पहली बार 5th रिलम में आए थे। जिस पर लूशियन कहता है कि अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने डार्क फॉरेस्ट में बस झाड़ियों के पीछे से ही तुम्हारी बैंड बजा दी थी। तब ये लड़का कहता है कि बिल्कुल सही, अब देखो मैं किस तरह से उस दिन का तुमसे रिवेंज लूंगा। और ये कहकर ये लड़का जिसका नाम गुनजोंग है, ये अब अपने ऑरा को अपेयर करते हुए अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर लूशियन अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इसने भी डिवाइन लेवल को अचीव कर ही लिया। और अब ये लड़का सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है।
मगर तभी सू जूनियर लूशियन के आगे आते हुए अपने स्पेल को क्रिएट कर लेती है। तब इन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक धमाका होता है और दोनों ही पीछे हट जाते हैं, जिस पर अब लूशियन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब सू जूनियर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर गुंजोंग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि लूशियन आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि तुम भी किसी बच्चे के पीछे छिप के अपनी जान बचाओगे। तब लूशियन अब बहुत ही गुस्से में अपने ऑरा को अपेयर करने लगता है, मगर तभी यहाँ पे कोई और लड़की आती हुई कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन मेरी सिस्टर को बुली करता है। और फिर ये लड़की कहती है कि गुंजोंग तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम अपनी औकात से ज्यादा फड़फड़ा रहे हो, जिस पर गुंजोंग कहता है कि मिस्सू मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी सिस्टर है। तब ये सुनकर लूशियन कहता है कि अच्छा तो ये सू जूनियर की सिस्टर है, जिस पर अब सू जूनियर सीधे जाके अपनी सिस्टर को हक कर लेती है। तब मिस्सू कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि हमेशा मेरे हाथ को पकड़ के रहना। और फिर मिस्सू उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए लूशियन और दोंगी को थैंक यू सो मच कहती है। तब मिस्सू को देखते ही दोंगी के दिल में प्यार का तीर आके लग जाता है और फिर उससे दिल में मिस्सू के लिए कुछ ये होने लगता है। It's a crazy, 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 crazy feeling. तब लूशियन दोंगी को रोकते हुए कहता है कि भाई रुक जा, क्या कर रहा है, जिस पर दोंगी खुद को संभालते हुए मिस्सू से कहता है कि नहीं आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। तब लूशियन मामले को संभालते हुए कहता है कि सू जूनियर वाकई में बहुत ही क्यूट बच्ची है, उसे हम लोग तो क्या हर कोई प्रोटेक्ट करना चाहेगा, इसलिए इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस पर सू जूनियर कहते कि वेल मुझे तुम लोग अच्छे पर्सन लगते हो, वरना अभी तक तो तुम लोग मेरे सिस्टर के पावर्स को छीन चुके होते। और अब सू जूनियर कहते कि सिस्टर उस बुरे पर्सन ने मुझे अभी अभी हर्ट कर दिया, देखो यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है। जिस पर लूशियन अपने मन में कहता है कि ये पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने कल देर रात तक अपने हाथों से तोड़ के खाए हैं। तब सू जूनियर की बातें सुनते ही मिस्सू अपने ऑरा को अपेयर कर लेती है और फिर बहुत ही गुस्से में कहती है कि गुंजोंग आज तुम मरोगे। जिस पर गुंजोंग कहता है कि मिस्सू तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है, मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, मैं तो इसे लूशियन को मारने के लिए आया था। तब सू जूनियर कहती है सिस्टर ब्रदर लूशियन बहुत ही अच्छा है, उसने सू जूनियर को प्रोटेक्ट किया और बहुत सारे टेस्टी फूड भी खिलाए। तब ये सुनिए मिस्सू अब लूशियन के आगे आती हुई कहती है कि गुंजोंग मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इसके साथ क्या मैटर है, लेकिन अब लूशियन के आगे मैं खड़ी हूँ। तब ये सुनिए गुंजोंग कहता है कि लूशियन भगोड़े कहीं के, अगर दम है तो दूसरों के पीछे छिपना बंद करो और शिक्षा मुझसे फाइट करो। जिस पर लूशियन कहता है कि वेल चलो मैं तुम्हारी शिक्षा को पूरी कर ही देता हूँ। और इतना कि लूशियन अपने ऑरा के साथ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर गुंजोंग कहता है कि हाँ ये हुई ना बात, अब देखो मैं किस तरह से तुम्हें एक यूजलेस पर्सन बनाता हूँ। और इतना कि गुंजोंग सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब लूशियन इसके अटैक से बचते हुए सीधे अपने अटैक के साथ इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।